तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया है, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप तीर्थ में जाकर बैठे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहां बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठे हो उस बैठे हुए स्थान पर अब भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहाँ महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो विचारणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी। Nivea जेल बॉडी लोशन, जो स्किन को 24 आवर हाइड्रेशन, इसके नॉन स्टिकी और फास्ट एब्जॉर्बिंग जेल गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी।
वो सोम नहीं कर रहे। एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों। एक हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना, इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगे। समय आया, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये पर पुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है। गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिछात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण